चिपबोर्ड, एमडीएफ और प्लाईवुड। अगर आप इंटीरियर डिजाइन करवा चुके हैं या करवाने लगे हैं तो आपने इन तीनों शीट्स का नाम तो जरूर सुना होगा। अब इन तीनों में फर्क क्या है, कौन सी शीट अच्छी और कौन सी बुरी, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है चिपबोर्ड। वुडवर्किंग में जो कचरा बचता है, जिसको हम आम जुबान में बुरादा भी कहते हैं, बुरादे और ग्लू के कंप्रेशन से चिपबोर्ड बनता है, जिसका कुछ इस तरह का टेक्सचर होता है। चिपबोर्ड के फायदे ये हैं कि इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली दूसरी शीट से बहुत कम होती है। कोई भी ऐसा फर्नीचर बनाना हो जिसकी लुक ज्यादा मैटर करती हो और प्रैक्टिकलिटी कम हो तो उसके लिए चिपबोर्ड बेस्ट है, जैसे कि डेकोरेटिव बोर्ड्स और वॉल पैनल्स। याद रहे कि चिपबोर्ड मॉइस्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता, पानी में रखते साथ ही कुछ देर बाद ये फूल जाता है। दूसरा हमारे पास आती है एमडीएफ शीट, इसको मार्केट में लसानी भी कहा जाता है। ये बनती है लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों से। लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों को रेशों में तोड़कर राइजिन और वैक्स के साथ प्रेसिंग के थ्रू जोड़ दिया जाता है और इसकी शक्ल कुछ ऐसे दिखती है। एमडीएफ कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत होती है चिपबोर्ड से और इंडोर फर्नीचर में इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है, क्योंकि इसका प्लेन सरफेस होने की वजह से इस पर पेंट का फिनिश बहुत अच्छा दिखता है। इसकी मॉइस्चर प्रोटेक्शन कंपेयर टू चिपबोर्ड बेहतर है, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। थर्ड एंड टॉप ऑफ द लाइन है हमारे पास प्लाईवुड शीट। ये बनती है लकड़ी की पतली पतली टहनियों से, जिन्हें आम जुबान में विनियर भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसा समझ लें कि मल्टीपल विनियर को आपस में जोड़कर एक प्लाईवुड शीट बनती है और इसकी शक्ल कुछ ऐसे दिखती है। प्लाईवुड क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों में चिपबोर्ड और एमडीएफ से ऊपर है और इसको पानी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और मजबूती नेक्स्ट लेवल। इसीलिए इसका इस्तेमाल हैवी ड्यूटी फर्नीचर में ज्यादा होता है, जैसे कि किचन कैबिनेट्स, डाइनिंग टेबल्स, आउटडोर। इन तीनों शीट्स की अपनी अपनी खासियत है अगर इनको सही से इस्तेमाल किया जाए। अब कौन सी शीट का क्या फायदा है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, क्योंकि ये तीनों